नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डी मूवर्स थ्योरम के ऊपर। बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है जो तुम्हारे डी मूवर्स थ्योरम के ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। अब सबसे पहले तुम्हें समझना जरूरी है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर हमें डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करना है तो उस चीज़ का पोलर फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली वो चीज कार्टेशियन फॉर्म में होती है। अगर वो चीज कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद पोलर फॉर्म लगाएंगे एंड उसके बाद डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब अगर हमें पोलर फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम इन दो फॉर्मूलेस की मदद से निकालेंगे। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो चीज़ दी गई है क्या वो कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद थीटा और आर का वैल्यू निकालेंगे इन दो फॉर्मूलेस की मदद से। हो गया। उसके बाद हम जो भी निकाला है वो पोलर फॉर्म में डाल देंगे जो कि ये है और उसके बाद डी मूवर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब इन्हीं 4 स्टेप को हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शो दैट 4nth पावर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कहना क्या चाहता है? ये चाहता है कि ये बस यही कहना चाहता है, ये हमें प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे? अब सबसे पहला स्टेप क्या था कि ये देखो कि क्या वो कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल है। ये वो कार्टेशियन फॉर्म में, क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल है? नहीं है। तो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो दैट इज 1 + 7i अपॉन दिस। तो इसको पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। सो 1 + 7i अपॉन a माइनस बी द होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है? a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब i² का क्या वैल्यू होता है? -1। सो दैट वुड बी -1 और हाँ ठीक है। उसके बाद 4n वैसे का वैसा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये -1 और +4 क्या होगा? यहाँ पे +3 होगा। ठीक है। सो यहाँ पे 3 - 4i आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। अब कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो i का साइन होता है वो पलट जाता है, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। सो दैट वुड बी इनटू और जो प्लस होता है वो इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज 3 + 4i अपॉन 3 + 4i, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब नीचे मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि a - b a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है। तो इसीलिए वो आया। अब यहाँ पे 4n लिखना मत भूलना। यहाँ पे लोग 4n नहीं लिखते एंड आगे गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो 4i + 21i दैट इज 25i और यहाँ पे क्या आएगा? i² मतलब -1, -1 इंटू 28 दैट इज -28 और -28 + 3 दैट इज -25। सो दैट इज -25 अपॉन यहाँ पे i² मतलब -1 और 4² मतलब 16। सो -1 इंटू 16 दैट इज -16 और -16 इंटू माइनस दैट इज +16 और +16 प्लस 3² दैट इज 9। सो +16 + 9 दैट इज 25। ठीक है। अब यहाँ पे -25 मैं कॉमन निकालूंगा। -25 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे -i + 1 अपॉन 25 कट दैट इज -i + 1। देखो यहाँ पे मैं भूल गया, क्या भूल गया? यहाँ पे 4n लिखना भूल गया। ठीक है। तो ये भूल नहीं करनी है। अब 2 चीजें। सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इवन ही आएगी। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 इवन, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12
इवन, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है बट अगर इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इवन ही आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर है उसका पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए ये जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा और यहाँ पे -i+1 ही आएगा अपॉन रेज टू 4n। सबसे पहले मैं इसको 1 - i लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें x + iy के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पे 4n ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कार्टेशियन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया है, x + iy हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आएगा और iy, अब देखो यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, यहाँ पे x - iy के साथ हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो इसीलिए x 1 और y भी 1। अब x y हमें पता चल गया, मतलब फर्स्ट स्टेप हमने पार कर दी। अब सेकंड स्टेप क्या था? थीटा और r का वैल्यू निकालो। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, सो दैट इज tan इनवर्स 1/1, दैट इज tan इनवर्स 1। अब अगर tan इनवर्स 1 तुम करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा π/4। अब ये मैं लिखते नहीं बैठ रहा क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है, बट नोट्स में मैंने सब चीज़ें डिटेल में लिखी है, बिल्कुल उसी तरीके से लिखी है जैसे तुमसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर तुम नोट्स खरीद रहे हो तो कोई भी चीज़ का तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पॉइंटर्स और मार्क्स दोनों के दोनों सिक्योर्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थीटा का वैल्यू आ चुका है, आर का वैल्यू निकालते हैं। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? √RT² प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर, मतलब अंडर रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, मतलब 1² 2², सो 1 ही आएगा, दैट इज 1 + 1, सो √2, ठीक है। इस फॉर्मूले में बस तुम्हें 1 1 डालना है RT और IT के जगह पे, तुम्हें √2 आंसर मिलेगा। अब मुझे थीटा और r का वैल्यू मिल चुका है, अब मैं पोलर फॉर्म निकालूंगा 1 - i का। अब 1 - i का पोलर फॉर्म क्या होता है? r × cos थीटा प्लस i sin थीटा, बट यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं बीच में प्लस की जगह पे माइनस लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैं 1 - i का निकाल रहा हूं, इसलिए r मतलब √2 cos π/4 -i sin। अब ये पोलर फॉर्म मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब यहाँ पे इस चीज को हम डायरेक्टली इस चीज के अंदर डाल देंगे। अब अगर 4 अंदर जाएगा तो वो इसके साथ भी रेज टू होगा, तो अगर इसका रेज टू 4 आया तो उसका आंसर होगा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर आएगा 2 और उसका स्क्वायर क्योंकि 4 है तो इसीलिए 2 का स्क्वायर 4, सो वो 4। और अब डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, मतलब n अंदर जाता है और थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे भी 4 अंदर जाएगा और पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर वो पाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे ये आएगा cos 4π/4 और i sin 4π/4, और अगर वो मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे ये आएगा cos 4π/4 और माइनस i sin 4π/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बस आएगा cos π माइनस i sin π, ठीक है। तो हम लिखते हैं, अब अगर तुमने कैल्सी में साइन पाई का वैल्यू डाला तो आंसर आता है 0, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और अगर कॉस पाई का वैल्यू डाला तो आंसर आता है -1, इसीलिए -1 × 4 दैट इज -4 और -4 रेज टू n दैट इज -4 रेज टू n, और ये तुम्हारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था। अब मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएगी, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे अपने प्लेलिस्ट को चूज करो, उस तरीके से नोट्स खरीदो और अपने पढ़ाई को चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।